हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे डबल कटोरी ब्लाउज का फार्मा बनाना। और आप सभी को एकदम डिटेल में समझाएंगे जिससे कि आप लोग जो ये फार्मा कटिंग हम कर रहे हैं वैसे ही ब्लाउज पे भी आप लोग कटिंग कर सकेंगे। तो एकदम ओरिजिनल साइज़ बताऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को, तभी डबल कटोरी ब्लाउज को आप अच्छे से कटिंग करना सीख पाएंगे और आपका कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को सिखाते हैं कि कैसे करना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने चार्ट पेपर लिया है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने ब्लाउज की लंबाई को हम नापते हैं। मान लीजिए कि हमें अपने ब्लाउज की लंबाई को 14.5 इंच रखना है, तो हम 15.5 इंच पे मार्क करेंगे, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके इस तरीके से। और 36 साइज़ वाला डबल कटोरी को हम बता रहे हैं बनाना, और 38 साइज़ भी इसी में बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, हम यहीं से लाइन को सीधा कर लेंगे 15.5 इंच पे, और ब्लाउज का फ्रंट पार्ट कटिंग करना बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लगे। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, क्योंकि 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो 9 इंच पे हमारा फिटिंग वाला लाइन होगा, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 11 इंच से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे आप लोग। तो क्योंकि ये चार्ट पेपर है तो इसीलिए हमने इस यहाँ पे 11 इंच पे मार्क किया है। 11 इंच से मतलब कपड़े को डबल फोल्ड किया है, आप लोग ऐसा समझिएगा। अब यहीं से क्या करेंगे, लाइन को हम सीधा कर लेंगे आगे की तरफ, और फिर आगे का प्रोसेस आप सभी को बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। कपड़े को डबल फोल्ड हमें करना है 11 इंच, ठीक है। और कटोरी कटिंग में, डबल कटोरी जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो कटोरी की कटिंग करने के बाद से उसको हम बढ़ाते भी हैं। तो आप लोग आधा अधूरा वीडियो को देख के और फिर चले मत जाइएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इतना मार्किंग करने के बाद से हमें क्या करना है, कंधे की मार्किंग करनी है। और 32 से लेकर 38 साइज तक का आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें कंधे की मार्किंग हमेशा 5.5 इंच पे रहेगी। और यहीं से आर्म होल की लंबाई भी हम 6 इंच रखेंगे, 32 से लेके और 38 साइज तक का आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लिए। अब यहीं से लाइन को आगे की तरफ मिला लेंगे हम स्केल की मदद से। ये देखिए इस तरीके से स्केल को हमने रखा और आगे तरफ लाइन को मिला लिया। अब हमें इसे राउंडेड शेप देना है, तो क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है इसीलिए हम कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको कहाँ से राउंडेड शेप देना है हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रख के यहीं से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और फिर हम यहीं से इसको इस तरीके से आगे की तरफ राउंडेड शेप दे देंगे एकदम इसी तरीके से। ये देखिए, तो ऐसे आप सभी लोगों को बहुत ही इजी तरीके से आर्म होल का राउंडेड शेप ड्रॉ कर देना है। अब क्या करेंगे, हम इसमें अपने ब्लाउज का फिटिंग वाला लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो 9 इंच पे हमारा फिटिंग वाला लाइन हो गया, और 2 इंच जो कपड़ा बचा है वो हमारा सिलाई मार्जिन है। अब इस लाइन को भी हम नीचे की तरफ ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब फिटिंग वाला लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। अक्सर 32 से लेकर 38 साइज तक के ब्लाउज में गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच ही रखते हैं। अब गले की लंबाई को हम कितना रखेंगे, तो 6 इंच। और नीचे से गले की चौड़ाई को कितना रखेंगे, 3 इंच। तो 3 इंच पे हमने मार्क किया। अब इन दोनों लाइनों को मिला के एक बॉक्स बना लेंगे और फिर गले की गोलाई दे देंगे इजी तरीके से। और इस तरीके से अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने में। तो ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे हम। फिर कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना है इस तरीके से, और फिर इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से इजी तरीके से। गले की हमने गोलाई भी दे दिया है, आर्म होल की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसेस आप सभी को बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम गले की और आर्म होल की और ब्लाउज की लंबाई ये सब कुछ काट के, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट के निकाल लेंगे। उसमें देखिए हमने सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट के निकाल लिया है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहला काम, कंधे पे इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करते हैं 12.5 इंच पे। ये देखिए 12.5 इंच पे मार्क किया हमने बेल्ट के लिए। अब यहीं से लाइन को एकदम सीधा कर लेंगे। बेल्ट जैसा कोई हमें शेप नहीं देना है, इस लाइन को हमें एकदम बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और इस लाइन को सीधा करते ही आपको पहला काम क्या करना है, यहाँ से गले साइड से आपको आधा इंच ऊपर इस तरीके से मार्क करना है, और इसी को हम बेल्ट जैसा शेप दे देंगे इसमें मिला के इस तरीके से। ये देखिए, तो बेल्ट जैसा शेप हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो क्योंकि 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है तो गले के साइड बाहर की तरफ हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहीं पे अगर हम 38 साइज का ब्लाउज बना रहे होते तो 6 के बजाय हम 6.5 इंच लेते यहाँ पे। इतना समझ में आया। अब देखिए ये आर्म होल है, तो आर्म होल के साइड से हम 2.5 इंच मार्क करेंगे। और कोई भी ब्लाउज में है आप मार्किंग कर रहे हैं डबल कटोरी ब्लाउज की, तो आर्म होल के साइड आप 2.5 इंच ही रखेंगे। अब गले साइड से भी मार्क करना है, तो गले साइड से ये जो चरकोर बॉक्स हमने बनाया है यहाँ पे आपको 1 इंच ऊपर इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए 1 इंच ऊपर हमने मार्क किया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इन तीनों लाइनों को हम मिला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कटोरी का परफेक्ट शेप बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कटोरी का एकदम परफेक्ट शेप हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए डबल कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं तो नीचे की तरफ ऐसे इंची टेप को रखेंगे और यहीं से इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से।
ये देखिए डबल फोल्ड किया हमने। अब यहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड किया है, तो ये जो बीच वाला हमारा मार्किंग है इसको हम 2.5 इंच लंबा खींचेंगे ऐसे आगे की तरफ। ये देखिए इस तरीके से आगे की तरफ खींचा। अब ये वाले लाइन से हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इधर के साइड से भी हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ 3-3 इंच पे मार्क करना है। फिर ये तीनों जो लाइन है हमारा, इसको एक ही में इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए, तो डबल कटोरी ब्लाउज की पूरी तरीके से अभी मार्किंग हो गई है। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पार्ट है और ये बेल्ट ये सेम रहेगा, और ये जो हम कटोरी की कटिंग करेंगे इसको सेम कटिंग करके इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, वरना हमारा ब्लाउज है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, अलग से कटोरी को हम बढ़ाते हैं और फिर इसमें अटैच करते हैं। तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं और इसको साइड में निकाल दे रहे हैं। इस तरीके से साइड में कर दिया बेल्ट को। अब ये जो हमारा साइड में जो कपड़ा बचा है इसको भी साइड में रख देंगे और बाद में से हम इसी में कटोरी को जोड़ेंगे। ये देखिए ये दोनों पार्ट हमारा सेम रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में रखते हैं। और ये रहा हमारा कटोरी जिसको कि हम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं 2 पार्ट में। ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है और नीचे वाला हमारा सेकेंड पार्ट है। ये देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को रुकिए हम ऐसे मार्क कर देते हैं ताकि आप सभी को ऐसे पता चले। ये देखिए फर्स्ट पार्ट, ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट। अब क्या करेंगे, इसी कटोरी को रख के कपड़े के ऊपर हमें बढ़ाना रहता है। ये देखिए मान लीजिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को लेंगे और कपड़े के ऊपर आपको ऐसे कोने से तिरछा रखना है। इस तरीके से आप कपड़े को रखेंगे ऐसे कटोरी को, तो फिर आपका शेप बिगड़ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे उरे भी रखें, तब जाके आपका कटोरी जो है फिट आएगा आपके बॉडी में। तो ये एक ट्रिक है, आप लोग जान लीजिए। अब देखिए इसी कटोरी को इसके ऊपर रखने के बाद से सेम जैसे ये कटोरी है जिस मार्क का, वैसे ही हम मार्किंग कर लेंगे। एकदम इसी के शेप में मार्क करेंगे। इसके बाद इस कटोरी को हम बढ़ाएंगे और किस तरीके से बढ़ाते हैं उसका भी तरीका आप सभी को बताएंगे, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहले हम इसको सेम जैसे ही है वैसे मार्क करके इसी पे उतार लें। तो ये देखिए अभी हमने इसको उतार लिया है सेम टू सेम जैसे ही हमारा पहला वाला कटोरी था। अब हमें इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कोने से ऊपर की तरफ गले साइड से आधा इंच लेना है और आधा इंच इधर के साइड से लेना है। दोनों तरफ से आधा इंच मार्क करेंगे और नीचे की तरफ आपको कितना लेना है, 1 इंच। दोनों तरफ 1 इंच और ऊपर की तरफ आधा आधा इंच। ये देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को हम एक ही में मिला देंगे। ये देखिए एक ही में मिला दिया, इसको भी इसमें मिला देंगे। मिला दिया हमने। अभी देखिए क्या करना है, नीचे की तरफ ये बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ से आधा इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए आधा इंच पे मार्क किया हमने। अब इसी लाइन में हम इसको भी मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारा मार्किंग है इसी में इसको मिला देंगे, तो नीचे की साइड भी हमारा कटोरी जो है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कटोरी को बढ़ाना रहता है। तो ये हमारा अभी फर्स्ट वाला पार्ट है। अभी इसका सेकेंड वाले पार्ट को भी हम बढ़ाना बताएंगे। तब तक के लिए हम इसकी कटिंग करते रहें। और आपको यहाँ तक वीडियो में अगर कुछ समझ में आया है, हेल्प मिला है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए तब तक, जब तक कि हम कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट की भी कटिंग करना हम आप सभी को सिखाएंगे सही तरीके से। और अगर आप सभी को कुछ वीडियो में पसंद नहीं आ रहा होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग तुरंत हमसे कमेंट करके पूछ लेंगे, तो हम रिप्लाई दे देंगे आप सभी के कमेंट का। और साथ ही आप लोग ये कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से साइज़ में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखनी है, तो हम वो भी बता देंगे। और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको ब्लाउज के ऊपर रख के हम सिलते हैं। तो कटोरी हमारा फर्स्ट वाला कट के रेडी हो चुका है। अभी हमारा सेकेंड वाला भी बाकी है, तो उसकी कटिंग कैसे करेंगे चलिए वो बता देते हैं। देखिए क्या करना है, ये जो हमारा कटोरी एक का फर्स्ट पार्ट है इसके ऊपर इंच टेप को रखेंगे और फिर इसको मार्क ऐसे नापेंगे। जैसे कि नीचे की तरफ नाप के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता चले। तो ये कितना लंबा आ रहा है हमारा, 7.5 आ रहा है। तो 7.5 इंच आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। सीधा इस कपड़े को हम सीधा मार्क करेंगे, बस ऊपर वाले कटोरी को हम तिरछा उरे भी रख के और फिर मार्किंग कटिंग करते हैं। तो 7.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ से जो इसकी लंबाई है उसको हम कितना रखेंगे, 4 इंच दोनों तरफ। इधर भी 4 इंच और इधर भी 4 इंच। हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एंड तक जैसे ही आप जाएंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए आप क्या करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे। इधर के साइड से क्या करेंगे, इधर के साइड से भी 1 इंच मार्क करेंगे। अब हम एक दूसरा काम क्या करना है, अपने फर्स्ट वाले कटोरी को लेना है और ये जो मार्किंग किया है यहीं पे इसको इस तरीके से रखेंगे। अब रखने के बाद से इसका ऐसे शेप ड्रॉ कर लेंगे और कटोरी को जो है हमने उल्टा करके रखा है, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमने रखा है। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो हमने बेल्ट जैसा शेप देने के लिए इसमें कटिंग किया था, ये देखिए बेल्ट है, ऊपर की तरफ ऐसे मार्क किया था, तो इसमें भी आधा इंच ऐसे ऊपर की तरफ मार्क करेंगे
केवल एक साइड, जिधर हमारा बेल्ट रहता है उधर की साइड, और फिर इसी में इसको मिला लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा रेडी है कटोरी का दूसरा वाला पार्ट भी। अभी पूरी तरीके से मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कटिंग हुआ है और किस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे। और आप सभी लोग तब तक के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। डेली लाइव भी आते हैं हम दिन में 10 से 12 बजे तक, तो कुछ और सीखना चाहते होंगे आप लोग तो वो चीज़ें भी आप लोग हमसे सीख सकते हैं लाइव में जुड़ के। दिन में 10 से 12 बजे तक लाइव रहते हैं। ये देखिए, ये जो बेल्ट जैसा शेप बनाया था उसकी भी कटिंग कर लिया है। अभी देखिए, हम यहाँ पे रखेंगे अपने फर्स्ट वाले कटोरी को। ये रहा कटोरी का दूसरा वाला पार्ट, ये रहा हमारा बेल्ट, और ये रहा हमारा साइड वाला पार्ट। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा वीडियो में। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे डेली बाय डेली जुड़े रहने के लिए। अब जब एक बार हमने ये फार्मा बना लिया है, तो जब हम ब्लाउज कटिंग करेंगे तो कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर इसी फार्मा को उसके ऊपर रख के और कटिंग कर लेंगे।